हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं VLDD फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मेसी में ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसमें डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि यूरिन यानी कि पेशाब की क्वांटिटी को बढ़ा देती हैं। यानी कि ऐसी दवाइयां, ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे शरीर में पेशाब बनने की प्रक्रिया को इंक्रीज कर देती हैं, तेज कर देती है। दे डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये अलग अलग भाग में विभाजित की गई है दोस्तों। सबसे पहले आते हैं वाटर एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ये क्या होती है दोस्तों? व्हेन हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन टू एनिमल्स, जब हम जानवर को बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पिला देते हैं, देन मोर वाटर इज फिल्टर्ड। अगर हम पानी ज्यादा पिला देंगे ना हमारे जानवर को, तो किडनी में क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, ज्यादा पानी पिलाएंगे तो पानी ज्यादा फिल्टर होगा। और क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यानी कि उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा ना, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो यूरिन है ना उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। वाटर इज ए फिजियोलॉजिकल डायूरेटिक्स। वाटर क्या होता है दोस्तों? एक फिजियोलॉजिकल डायूरेटिक होता है, यानी कि हमारी बॉडी में मौजूद होता है पहले से ही। उदाहरण के लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड मैनिटोल। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब समझो दोस्तों क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है दोस्तों जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ड्रग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें ड्रग की जगह ग्लूकोज या मैनिटोल ले रखा है हमने। ए है ग्लूकोज, दिस इज व्हाइट। ग्लूकोज किस रंग का होता है दोस्तों? व्हाइट कलर का होता है। जैसे कि आपने घर में चीनी देखी होगी, वो व्हाइट कलर की होती है। स्वीट इन टेस्ट, और स्वाद में मीठा होता है। एंड कूलिंग इफेक्ट, और ठंडा ठंडा एहसास कराता है। इट्स 10%, 20% एंड 50% सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक विच एक्ट्स एज डायूरेटिक। इसका 10%, 20% और 50% जो सोल्यूशन होगा ना दोस्तों, उसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, जो कि क्या काम करेगा, डायूरेटिक का काम करेगा। लेकिन जो 5% सोल्यूशन होगा ना ग्लूकोज या फिर डेक्सट्रोज का, उसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन नहीं कहेंगे। और अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, तो ये डायूरेटिक का काम भी नहीं करेगा, यानी कि यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करेगा। अब इसमें डोज के बारे में बता रखा है दोस्तों कि हमें जानवर को कितनी डोज देनी चाहिए। तो इसमें ग्लूकोज के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कितनी डोज देनी चाहिए हमें? डॉग्स यानी कि कुत्तों में हम 100 से 200 ml इंट्रावीनस डोज दे सकते हैं। शीप एंड गोट में हम 1/4 से लेकर ½ लीटर तक का इंट्रावीनस दे सकते हैं ग्लूकोज को। लार्ज एनिमल्स में क्या होगा दोस्तों, 1 से 2 लीटर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 लीटर हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन को दे सकते हैं इंट्रावीनस। मैनिटोल क्या होता है दोस्तों? इट इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों ग्लूकोज की तरह। आगे हम आ गए हैं सलाइन डायूरेटिक्स पर। ये क्या होती है दोस्तों? These drugs increase the amount of salt in glomerular। ग्लोमेरुलर समझो दोस्तों क्या होता है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना दोस्तों, जिनमें अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, उसमें एक पार्ट होता है दोस्तों, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलर। वहां क्या करती हैं ये सलाइन डायूरेटिक्स? साल्ट की मात्रा को बढ़ा देती हैं। और अगर ग्लोमेरुलर में साल्ट की मात्रा बढ़ गई ना दोस्तों, तो क्या होगा, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना दोस्तों किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर, उनमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यानी कि वाटर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा वहां पर। और अगर वाटर किडनी में अब्जॉर्ब नहीं होगा ना, यानी कि वाटर हमारी बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इसे सलाइन डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक मतलब जो इंक्रीज करता है यूरिन की प्रोडक्शन को। उदाहरण के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। थर्ड है दोस्तों मर्क्यूरिक डायूरेटिक्स। ये क्या होते हैं दोस्तों? व्हेन मर्करी साल्ट कंबाइन विद सम एंजाइम इन द ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना नेफ्रॉन्स में, उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम्स के साथ अगर मर्करी साल्ट को कंबाइन कर दिया जाए ना, तो उसे ही हम मर्क्यूरिक डायूरेटिक कहेंगे। और वे क्या करेंगे, रिड्यूस द एक्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। और क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे किडनी में, यानी कि यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। और सिंपल सी बात है दोस्तों, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो वाटर बॉडी से बाहर निकलेगा यूरिन के जरिए। इन दीज डेज मर्करी साल्ट आर लेस यूज्ड। इन दिनों मर्करी साल्ट दोस्तों बहुत कम यूज होता है। एग्जाम्पल है कैलोमेल, यानी कि जिसे हम मर्क्यूरियस क्लोराइड भी कहते हैं, एंड मर्सेलिल एक्सेट्रा। हाई डोज ऑफ कैलोमेल में बी टॉक्सिक एंड मे डैमेज नेफ्रॉन्स। अगर हम कैलोमेल को ज्यादा दे देते हैं ना दोस्तों, तो ये किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना दोस्तों, उन्हें भी डैमेज कर सकता है, यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मर्सेलिल क्या होता है? दिस इज ए व्हाइट कलर्ड पाउडर। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है
स्मेल लेस और इसकी सुगंध भी कम होती है, बिटर इन टेस्ट और टेस्ट में खट्टा होता है, सोल्यूबल इन H2O एंड अल्कोहल और क्या होता है दोस्तों, पानी और अल्कोहल में ये घुलनशील होता है। डोज की हम बात करें तो डॉग्स में हम इसे इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं 1 से 2 ml के बीच में, और कैट में भी हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं आधे से 1 ml के बीच में। नोट यानी कि जरूरी बात है दोस्तों, दिस शुडंट बी गिवन सबकट और इंट्रावीनस, ये हमें सबकट और इंट्रावीनस नहीं देना है, अदरवाइज इट में कोज डेथ। अगर हम इसको सबकट या इंट्रावीनस देते हैं तो ये जानवर को मार भी सकता है। फोर्थ है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटेड डायूरेटिक्स। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना उसको इनहिबिट करेगा यानी कि रोकेगा अपना काम करने से। तो आगे बढ़ते हैं। These drugs stop reabsorption in tubules, the interfering the work of carbonic anhydrase enzyme। ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना किडनी में, उनमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप कर देंगे यानी कि कम कर देंगे या रोक देंगे। और कैसे रोक देंगे, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ना उसके काम में टांग अड़ाकर यानी कि उसका काम रोककर ये रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एसिटाजोलामाइड, जिसकी हम डोज दे सकते हैं 1 से 3 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ओरल दे सकते हैं या फिर हम इसे इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। एसिटाजोलामाइड क्या होता है, ये एक सफेद कलर की टैबलेट होती है जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है और ये पानी में भी घुलनशील होती है। और मार्केट में कैसे मिलती है, ये टैबलेट और इंजेक्शंस की फॉर्म में मिलती है। फिफ्थ है हमारा थायजाइड डायूरेटिक्स। दीज ड्रग्स आर क्लोरोसल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स। क्लोरोसल्फोनामाइड दोस्तों एक ड्रग है, एक दवाई है दोस्तों, उसके ये डेरिवेटिव्स हैं यानी कि इससे क्लोरोसल्फोनामाइड बनी है। ये डेरिवेटिव्स है इसके, यानी कि अगर हम क्लोरोसल्फोनामाइड को तोड़ेंगे तो हमें थायजाइड डायूरेटिक्स मिलेंगे। दीज ड्रग्स अफेक्ट द पीसीटी एंड डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड H2O यानी कि पानी। ये ड्रग्स क्या करती हैं दोस्तों, किडनी में एक स्ट्रक्चर होता है पीसीटी नाम का यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नाम का। तो ये ड्रग्स क्या करेंगे दोस्तों, वहां एक्ट करेंगी यानी कि पीसीटी के ऊपर एक्ट करेंगी और क्या करेंगी, पानी के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगी, पानी के और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगी। और अगर इन दोनों का कम हो जाएगा तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि यूरिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम हाइड्रोथायजाइड एंड क्लोरथायजाइड ले सकते हैं। हाइड्रोथायजाइड हम देंगे 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावीनस, और क्लोरथायजाइड हम क्या देंगे, इंजेक्शन के रूप में देंगे 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावीनस ही। ज़ैंथीन एंड अमीनो यूरेसिल्स, ये भी एक टाइप की डायूरेटिक्स ही है दोस्तों। दीज डायूरेटिक्स आर नॉट यूज्ड इन एनिमल्स। इन डायूरेटिक्स का यूज हम जानवरों में नहीं करते हैं। अर्लियर ज़ैंथीन वर यूज्ड एज डायूरेटिक्स। जो पहले का समय होता था ना दोस्तों, उस समय ज़ैंथीन को हम डायूरेटिक्स के रूप में यूज करते थे। देयर नाइट्रोजनस डेरिवेटिव्स प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, इसके डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब इनको तोड़ने के बाद इनका एक भाग हम यूज करते हैं जो कि नाइट्रोजनस होता है यानी कि नाइट्रोजन होता है उसमें, जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है यानी कि मानव निर्मित होता है दोस्तों वो, विच आर कॉल्ड एज अमीनो यूरेसिल्स डायूरेटिक्स, जिसे हम अमीनो यूरेसिल्स डायूरेटिक कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, अमीनो यूरेसिल्स डायूरेटिक्स किसे कहते हैं। जो ज़ैंथीन और अमीनो यूरेसिल्स थे ना, वे डायूरेटिक्स के रूप में पहले यूज होते थे, लेकिन अब उनका यूज नहीं होता है। अब किसका यूज होता है, जो इनके डेरिवेटिव्स हो गए ना, नाइट्रोजन के साथ इनके डेरिवेटिव्स यूज करते हैं जो कि मानव निर्मित होते हैं, उन्हें ही हम अमीनो यूरेसिल्स डायूरेटिक्स कहते हैं। सेवंथ आ गया दोस्तों हमारा लूप ऑफ हेनलेस डायूरेटिक्स। ये कौन से होते हैं, सम ड्रग्स डायरेक्टली अफेक्ट द लूप ऑफ हेनले। कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, कुछ दवाइयां क्या होती हैं, लूप ऑफ हेनले पर डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, यानी कि लूप ऑफ हेनले पर सीधा अफेक्ट करती हैं, सीधा प्रभाव डालती हैं। अब समझो दोस्तों, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना दोस्तों, नेफ्रॉन्स का ही एक पार्ट होता है, नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले, जहां पर अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये ड्रग्स वहां काम करेंगी, वहां अफेक्ट करेंगी और क्या करेंगी, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना किडनी में उसको कम कर देंगी। और पानी का रीअब्जॉर्प्शन अगर कम होगा ना तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यूरिन यानी कि पेशाब की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल है फुरोसमाइड साल्ट। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों फुरोसमाइड साल्ट के बारे में। ये एक व्हाइट सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड साल्ट होता है, यानी कि एक सफेद कलर का मानव निर्मित सब्सटेंस होता है, साल्ट होता है, जिसकी डोज हम कितनी दे सकते हैं, कुत्ते और बिल्लियों में हम 5 से 10 mg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं 6 घंटे में एक बार। और इसके इंजेक्शन आते हैं दोस्तों फुरोसमाइड 5% के नाम से। लार्ज एनिमल्स यानी कि बड़े जानवरों में हम इसे 1.5 से 30 mg पर केजी
बॉडी वेट के हिसाब से ओरल या इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। जो डायूरेटिक्स होते हैं ना दोस्तों, उनका क्या काम होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं, यानी कि उनके इंडिकेशंस क्या होते हैं, वे कब काम आते हैं। वे फीवर के टाइम काम आते हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि फीवर के टाइम डायूरेटिक्स काम कैसे आते हैं। जो हमारी यूरिन होता है ना दोस्तों, फीवर के टाइम अगर हम यूरिन करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बाहर लेकर चला जाता है यूरिन, तो उसी से हमारा टेम्परेचर डाउन आ जाता है, थोड़ा ही सही लेकिन आ जाता है। तो फीवर में भी इसका यूज होता है। सेकंड है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के टाइम अगर हमारे जानवर ने कुछ ऐसा खा लिया है जो उसके शरीर के लिए पॉइजन है, यानी कि वो जहर है उसके शरीर के लिए, तो क्या होगा, वो पेशाब के जरिए यानी कि यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा। थर्ड है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के दौरान भी हम डायूरेटिक्स का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है एस्काइट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे आंतरिक ऑर्गन होते हैं ना, आंतरिक अंग होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें पानी यानी कि एक वाटरी लिक्विड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि एक वाटरी लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, उसे ही हम एस्काइट्स कहेंगे। अडीमा क्या होता है दोस्तों, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी पानी जमा होता है, यानी कि कहीं भी वाटरी लिक्विड जमा होता है, उसे हम अडीमा कहेंगे। फर्स्ट है वाटर एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आर यूज्ड इन एक्यूट रीनल टॉक्सिसिटी। जो वाटर और ऑस्मोटिक डायूरेटिक होते हैं ना दोस्तों, वे कब काम आते हैं, जब रीनल टॉक्सिसिटी होती है, यानी कि जब किडनी में कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, किसी भी चीज की अधिकता हो जाती है, तब इसका यूज करते हैं। नॉर्मली किडनी में यूरिया की अधिकता होती है दोस्तों, तो हम इसका यूज तब कर सकते हैं। रीनल फेलियर यानी कि किडनी जब काम करना बंद कर देती है ना, तब इसका यूज करते हैं हम। अडीमा ड्यू टू हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के कारण हमारे जो शरीर है ना, उसमें कहीं पर वाटर जमा हो जाना, उसे ही हम अडीमा ड्यू टू हार्ट फेलियर कहेंगे। या फिर कोई रीनल डिजीज यानी कि कोई और किडनी की डिजीज हो गई हो, किडनी की बीमारी हो गई हो, उसमें हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड है दोस्तों सलाइन डायूरेटिक्स यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ यूरोथियासिस, फीवर, सिस्टिटिस एंड अडीमा। जो सलाइन डायूरेटिक होते हैं ना दोस्तों, वे किस में काम आते हैं, जो यूरोलिथियासिस होता है ना दोस्तों, यूरोलिथियासिस मतलब पथरी होता है दोस्तों, इसे हम पथरी के दौरान भी यूज कर सकते हैं, पथरी होती है तो भी यूज कर सकते हैं इसे, बुखार के समय भी यूज कर सकते हैं हम इसे, सिस्टिटिस के दौरान भी यूज कर सकते हैं। सिस्टिटिस मतलब यूरिनरी ब्लैडर होता है ना दोस्तों, उसमें सूजन आने को ही हम सिस्टिटिस कहते हैं। और अडीमा यानी कि कहीं पर वाटर का जमा हो जाना ही अडीमा होता है, हम उसके दौरान भी सलाइन डायूरेटिक्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड है मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स, हम इसका यूज कब कब कर सकते हैं, अडीमा ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के दौरान कर सकते हैं। ये जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ाया था, हार्ट फेल होने के कारण अडीमा होता है, यानी कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर पानी जमा हो जाना ही अडीमा होता है। तो जब हार्ट फेलियर से अडीमा होता है ना, तब हम मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स का यूज कर सकते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डायूरेटिक्स का यूज हम ग्लाउकोमा के दौरान कर सकते हैं, या फिर अडर अडीमा के दौरान कर सकते हैं। अडर अडीमा दोस्तों मतलब जो अडर होता है ना गाय का, उसमें वाटर एक्यूमुलेशन हो जाना, यानी कि पानी का भर जाना, पानी इकट्ठा हो जाना, उसे ही हम अडर अडीमा कहेंगे। ग्लोकोमा क्या होता है दोस्तों, अगर जो आई चैम्बर होती है ना दोस्तों, उसमें अगर पानी जमा हो जाता है ना, वाटरी लिक्विड जमा हो जाता है, उसे ही हम ग्लोकोमा कहेंगे। फिफ्थ है दोस्तों थायजाइड डायूरेटिक्स यूज्ड इन अडीमा ड्यू टू हिपैटिक डिसऑर्डर। जब कोई लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ना दोस्तों, और उसके कारण अडीमा होता है, तो उस सिचुएशन में हम थायजाइड डायूरेटिक्स का यूज कर सकते हैं। और फिर से आ गया दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के दौरान भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और रीनल डिजीज यानी कि कोई किडनी में डिजीज होते हैं, यानी कि कोई किडनी में बीमारी होती है, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ज़ैंथिन एंड अमीनो यूरेसिल्स, ये क्या होते हैं दोस्तों, अडीमा ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के दौरान हम इनका यूज कर सकते हैं। अब समझो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों, जिसमें जब हमारा हार्ट है ना, जो हमारा दिल है, वो ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, ब्लड को अच्छे से पहुंचा नहीं पाता है ऑर्गन्स तक, जिससे क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, यानी कि कंजेशन हो जाता है फ्लूइड का, वाटरी फ्लूइड का, उसे ही हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। सेवंथ है दोस्तों लूप ऑफ हेनलेज यूज्ड इन अडीमा ऑफ एनी टाइप, मेनली पल्मोनरी अडीमा। जो लूप ऑफ हेनले डायूरेटिक्स होते हैं ना दोस्तों, वो किसी भी टाइप के अडीमा में हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से उसे पल्मोनरी एडिमा के टाइम यूज करते हैं। नोट यानी कि जरूरी बात आ गई है दोस्तों, डायूरेटिक्स आर नॉट प्रेफर्ड इन लीवर डिजीज। अगर किसी को लीवर डिजीज है ना दोस्तों, यानी कि किसी को लीवर में कोई बीमारी है, तो हम उस व्यक्ति को या जानवर को डायूरेटिक ड्रग्स नहीं देते हैं।
तो हमने यहाँ तक डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ा है दोस्तों। डायूरेटिक्स के बारे में अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़ जाए ना दोस्तों, तो कुछ बातें आप डायूरेटिक्स के बारे में लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि डायूरेटिक्स का क्या काम होता है कि वे वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं किडनी में, यानी कि नेफ्रॉन्स में। और दूसरा पॉइंट बन जाएगा दोस्तों, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन कम होने से क्या होगा, यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो लाइन है दोस्तों, कम से कम अगर ये लिख दोगे ना तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर तो दे ही देगा आपको। अब आ गए हैं हम दोस्तों एंटी डायूरेटिक्स पर। ये क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि डायूरेटिक क्या करते थे, किडनी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देते थे और यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज कर देते थे, यानी कि यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते थे। तो अब आ गए हैं हम दोस्तों एंटी डायूरेटिक्स पर। एंटी डायूरेटिक्स क्या करते हैं, जैसे कि हमने डायूरेटिक्स में पढ़ा था दोस्तों कि डायूरेटिक क्या करते हैं, जो वाटर होता है ना उसके रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं किडनी में और यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो वैसे ही है दोस्तों एंटी यानी कि डायूरेटिक ड्रग्स के उल्टा काम करने वाले को हम एंटी डायूरेटिक कहेंगे। तो ये कौन से होते हैं दोस्तों, दीज ड्रग्स विच डिक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन बट डिक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इन किडनीज। ये कौन सी ड्रग्स होती है दोस्तों, जो यूरिन है ना उसकी अमाउंट को डिक्रीज कर देती हैं, यानी कि उसके प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती हैं। कैसे कर देती हैं, जो ब्लड होता है ना किडनी में फिल्टर होने के लिए जाता है, उसके फ्लो को किडनी तक नहीं होने देती हैं, यानी कि उसके फ्लो को किडनी में नहीं जाने देती, जिससे यूरिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। नोट यानी कि जरूरी बात क्या है दोस्तों, जनरली एंटी डायूरेटिक्स आर नॉट यूज इन वेटरनरी। जो एंटी डायूरेटिक्स होते हैं ना दोस्तों, उन्हें हम लगभग जानवरों में यूज नहीं करते हैं, बट यूज इन केस ऑफ डायबिटीज इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना दोस्तों, इंसान होते हैं, उनमें डायबिटीज के दौरान हम इसका यूज करते हैं। यूरिनरी एसिडिफायर्स ये क्या होते हैं दोस्तों, दीज आर द ड्रग्स, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं विच डिक्रीज द पीएच ऑफ यूरिन, जो कि क्या करती हैं, जो यूरिन होता है ना, पेशाब होता है ना, उसकी पीएच को कम कर देती हैं, जिससे क्या होगा, जो पेशाब है ना उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। एग्जाम्पल सोडियम एसिड फोस्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट एटसेट्रा। पहला है दोस्तों सोडियम एसिड फोस्फेट। ये क्या करता है दोस्तों, नाम में ही एसिड दे रखा है इसमें, इट इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड व्हाइट साल्ट। ये व्हाइट कलर का एक साल्ट होता है, ये सफेद कलर का एक साल्ट होता है जो कि मानव निर्मित होता है। इट इज ओडरलेस, इसकी कोई सुगंध नहीं होती है। साल्टी होता है दोस्तों ये, यानी कि नमकीन होता है और पानी में घुलनशील होता है। इसकी डोज की हम बात करें तो लार्ज एनिमल्स यानी कि बड़े एनिमल्स में हम इसे 40 to 160 ग्राम दे सकते हैं 20 इन डे, यानी कि दिन में 2 बार ओरली हम दे सकते हैं इसे। घोड़ों की बात कर रहा है ये दोस्तों। जो शीप एंड गोट होती है ना दोस्तों, उसमें हम 10 से 20 ग्राम दे सकते हैं, और जो कुत्ते हैं ना दोस्तों, उसे हम हाफ से 1 ग्राम तक दे सकते हैं। इंडिकेशंस ऑफ एसिडिफायर्स, जो एसिडिफायर्स हैं उनके काम क्या होते हैं दोस्तों, सिस्टिटिस यानी कि हम इसे सिस्टिटिस के दौरान भी यूज कर सकते हैं। सिस्टिटिस क्या होता है दोस्तों, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना उसकी इन्फ्लेमेशन को, यानी कि उसमें सूजन आने को हम सिस्टिटिस कहते हैं। यूरेथ्रिटिस, यूरेथ्रिटिस के दौरान भी हम एसिडिफायर्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो यूरेथ्रा होती है ना उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आती है, उसमें सूजन आती है, तो हम एसिडिफायर्स का यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड है एल्कलाइन यूरिन ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। और जब कुत्ते और बिल्लियों का यूरिन होता है ना, जो पेशाब होता है, वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है, यानी कि अक्षारीय नेचर का हो जाता है ना, तब हम एसिडिफायर्स का यूज करते हैं। नॉर्मली यूरिन ऑफ काउ, हॉर्स एंड बफेलो एल्कलाइन होता है। यानी कि ये क्या कह रहा है, जो नॉर्मली होता है ना, यानी कि साधारण रूप से जो गाय, घोड़ा और भैंस होती है ना, उसका यूरिन वो एल्कलाइन होता है, यानी कि थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। लेकिन जो ह्यूमन यानी कि इंसानों का, कुत्तों का और बिल्लियों का यूरिन होता है ना, वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय होता है वो थोड़ा सा। फोर्थ है दोस्तों व्हेन हेक्सामिन मेडिसिन इज गिवन, जब हेक्सामिन दवाई देते हैं ना हम, इट एक्ट्स एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो ये क्या करती है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। एंड इट ओनली एक्ट्स व्हेन यूरिन इज एसिडिक, और ये तभी काम करती है जब हमारा जो यूरिन है ना वो एसिडिक नेचर का हो। अब आ गए हैं हम दोस्तों यूरिनरी एल्कलाइजर्स पर। अब ये क्या होते हैं, द ड्रग्स विच इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं दोस्तों जो पेशाब के पीएच मान को इंक्रीज कर देती है, यानी कि पीएच वैल्यू को बढ़ा देती हैं, उसे ही हम यूरिनरी एल्कलाइजर्स कहेंगे। यानी कि ये क्या काम करती है, जो यूरिन होता है ना, जो पेशाब होता है, उसको ये बेसिक नेचर का बना देती हैं। एग्जाम्पल सोडा बाइकार्ब, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों ऐसे लिख रखा है। नोट यानी कि जरूरी बात क्या है दोस्तों, दीज ड्रग्स आर मेनली यूज इन ह्यूमन बींग्स एंड नॉट इन एनिमल्स। ये ड्रग्स क्या होती हैं, जानवरों में यूज नहीं करते हैं हम इन ड्रग्स का, इनका यूज हम इंसानों में करते हैं, इनका प्रयोग हम इंसानों में करते हैं।
तो आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों इंडिकेशंस यानी कि यूज के बारे में। जो यूरिनरी अल्कलाइजर है उसके यूज क्या होते हैं। कैलकुलाई फॉर्मेशन ड्यू टू यूरिक एसिड। हमारी किडनी में क्या होता है दोस्तों, यूरिक एसिड जमा हो जाता है और यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है, कैलकुलाई हो जाती है यानी कि पथरी हो जाती है। तो उस टाइम हम यूरिनरी अल्कलाइजर का यूज कर सकते हैं। यूरिक एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। और जो यूरिक एसिड होता है ना दोस्तों, वो इंसानों में भी पाया जाता है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, ये क्या होती है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है ये एक एंटीसेप्टिक होती है। दीज आर द ड्रग्स विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, उनके बढ़ने को रोक देती है। कहाँ पर रोक देती है, यूरिनरी ट्रैक में रोक देती है। सम ड्रग्स एक्ट इन एसिडिक मीडियम। कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, कुछ दवाइयाँ क्या होती हैं, एसिडिक मीडियम में ही काम करती हैं। जैसे कि हेक्सामिन हो गई, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। सम ड्रग्स एक्ट इन एल्कलाइन मीडियम। और कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, अक्षारीय माध्यम में काम करती हैं यानी कि अल्कलाइन मीडियम में काम करती हैं। एग्जाम्पल एक्रीफ्लेविन, मिथाइलिन ब्लू एटसेट्रा। तो हेक्सामिन पढ़ते हैं हम दोस्तों। दिस ड्रग इज कलरलेस। ये कलरलेस ड्रग होती है दोस्तों, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है, या फिर ये व्हाइट कलर की हो सकती है और ये पाउडर की फॉर्म में होती है। ये क्या होती है, पानी में और अल्कोहल में घुलनशील होती है। फर्स्ट स्वीट, यानी कि जब इसे खाया जाता है ना, तो ये पहली तो मीठी लगती है लेकिन बाद में खट्टी खट्टी लगती है टेस्ट में। बिफोर गिविंग दिस, यानी कि हम हेक्सामाइन को देने से पहले क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड देते हैं। ऑलवेज गिव अमोनियम क्लोराइड बिफोर 1 आवर टू मेक यूरिन एसिडिक। हम क्या करते हैं इसे देने से पहले, जो हेक्सामाइन होती है ना, इस ड्रग को हम देने से पहले हम अमोनियम क्लोराइड को हमारे जानवरों को देते हैं। और क्यों देते हैं इसे, ताकि जो हमारा यूरिन है ना वो एसिडिक मीडियम का हो जाए। और जैसे कि हमें पता है जो हेक्सामाइन ड्रग है ना वो एसिडिक मीडियम में काम करती है, ताकि वो काम कर सके इसीलिए हमें अमोनियम क्लोराइड देना है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो डॉग्स और कैट्स यानी कि कुत्ते और बिल्लियों में हम 300 mg से 1 ग्राम ओरली दे सकते हैं। अब हम आ गए हैं दोस्तों एक्रीफ्लेविन पर। दिस इज डार्क ऑरेंज और रेड कलर्ड पाउडर। ये गाढ़े नारंगी से लाल रंग का हो सकता है और ये पाउडर की फॉर्म में होता है। अल्कलाइन टेस्ट, यानी कि खट्टा खट्टा टेस्ट होता है दोस्तों, अल्कलाइन का खट्टा टेस्ट होता है। स्मेललेस, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, इसकी कोई सुगंध नहीं होती है। एंड व्हेन डिजोल्ड इन वाटर, और जब पानी में घोला जाता है ना, देन कलर ऑफ वाटर बिकम ग्रीनिश येलो। जो पानी होता है ना, जिस पानी में ये घोला गया है, उसका रंग कैसा हो जाता है, हरे पीले रंग का हो जाता है। नोट, यानी कि जरूरी बात क्या है, एक्रीफ्लेविन का जो सोल्यूशन होता है ना वो इन दिनों यूज नहीं किया जाता। इज नॉट यूज इन दीज डेज, इन दिनों यूज नहीं किया जाता। बिकॉज वेरी गुड यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स आर अवेलेबल, क्योंकि इससे अच्छे यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 5% सोल्यूशन हम 20 ml इंट्रावीनस दे सकते हैं, स्लो ओनली इन कैटल। और हम इसे सिर्फ गाय में दे सकते हैं, कैटल में दे सकते हैं और स्लोली देना होता है। इंडिकेशंस, यानी कि इसके यूज क्या है दोस्तों, सिस्टिटिस के दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं, यूरेथ्रिटिस के दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं, और नेफ्रिटिस यानी कि किडनी के इन्फ्लेमेशन के दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं। जो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं ना दोस्तों, जब उनमें इन्फ्लेमेशन होता है ना, यानी कि वे सूज जाते हैं, उनमें सूजन आती है, तब इसका यूज करते हैं हम। यूरिनरी सेडेटिव्स, ये क्या होते हैं दोस्तों, दीज आर द ड्रग्स, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं विच डिक्रीज द इरिटेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक। जो क्या करती हैं, यूरिनरी ट्रैक होता है ना दोस्तों, जो पेशाब की नाली होती है, उसमें इरिटेशन को कम कर देती हैं, यानी कि उत्तेजना कह सकते हैं या फिर जलन को कम कर देती हैं। एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेलाडोना एंड हेक्सामिन। इंडिकेशंस, यानी कि इसके यूज क्या क्या है दोस्तों, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन में इसका यूज हम कर सकते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक है ना दोस्तों, जो हमारी पेशाब की नाली है, उसमें जलन हो रही है या फिर पेन यानी कि दर्द हो रहा है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इन यूरिथ्रिटिस, यानी कि जब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होता है ना, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड नेफ्रिटिस, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना किडनी में, जब उनमें इन्फ्लेमेशन होती है तब इसका यूज कर सकते हैं। अब आ गए हैं हम दोस्तों यूरिनरी लिथियोरिप्टिक्स पर। ये क्या होती है, दीज ड्रग्स प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलाई इन किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक। ये कैसी ड्रग्स होती हैं, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि किडनी में या फिर यूरिनरी ट्रैक जो होता है ना, उसमें कैलकुलाई फॉर्मेशन को रोकती है, यानी कि पथरी को बनने से रोकती हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं। एग्जाम्पल है लिथियम कार्बोनेट एंड लिथियम सिट्रेट। तो अब हम पढ़ते हैं लिथियम कार्बोनेट के बारे में। दिस इज व्हाइट कलर्ड अल्कलाइन लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, यानी कि सफेद रंग का सब्सटेंस होता है। अल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। लेस सोल्यूबल इन वाटर, और पानी में कम घुलनशील होता है। दिस इज यूज इन डॉग्स, और ये कुत्तों में यूज किया जाता है।
डॉग्स में हम इसकी कितनी डोज दे सकते हैं? 200 से 600 mg ओरल दे सकते हैं हम इसे, यानी कि मुंह के द्वारा दे सकते हैं। लास्ट आ गए हैं हम दोस्तों लिथियम सिट्रेट पर। इट्स प्रॉपर्टीज आर आल्सो लाइक लिथियम कार्बोनेट। जो लिथियम कार्बोनेट होता है ना दोस्तों, वैसी ही संरचना इसकी होती है, यानी कि अल्कलाइन होता है, पानी में सोल्यूबल होता है और व्हाइट कलर का होता है, यानी कि सफेद रंग का होता है। बट इट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन ये क्या होता है, जो लिथियम सिट्रेट होता है ना, वो लिथियम कार्बोनेट से पानी में ज्यादा घुलनशील होता है, पानी में अच्छे से घुल जाता है लिथियम सिट्रेट। इट डिजोल्व्स क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड। ये क्या करता है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं ना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं, उनको भी अच्छे से डिजोल्व कर लेता है, यानी कि अपने अंदर घोल लेता है। मेनली यूज इन डॉग्स एंड ह्यूमंस। ये मुख्य रूप से कुत्तों में और इंसानों में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो हम इसे 200 से 600 mg मुंह के द्वारा दे सकते हैं, यानी कि ओरली दे सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।